नमस्कार, डॉक्टर मोनिका विजाका अग्रवाल, योगा हेल्थ केयर सेंटर से। आज हम बात करेंगे नो योर फूड सीरीज़ में लेमन के बारे में कि लेमन, नींबू जो हज़ार दुखों की एक दवा लेमन के रूप में हम कहते हैं इसे, और बहुत सारे लोग, सभी लोग यूज़ करते हैं जनरली नींबू। लेकिन नींबू किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, सबसे पहले हमारी बॉडी के ऊपर। हाँ, हाइजीनिक मेथड से भी हम नींबू यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी पर हम किस तरीके से यूज़ करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि आयुर्वेद के अनुसार जो नींबू है वो गर्म प्रकृति का है, मीन्स वो पित्ता को हाई करेगा ही करेगा। तो आप उसके यूजेस आज हम आपको उसी के बारे में बताने आ रहे हैं कि आप उसको करेक्ट वे में कैसे यूज़ करें ताकि अपनी बॉडी को और हैप्पी हेल्दी रख पाए। तो सबसे पहले, जैसे लोग सर्दियों में कह रहे हैं कि नींबू यूज़ नहीं करें, बहुत ठंडा होता है या फिर कफ कोल्ड को बढ़ाता है। नहीं, नींबू आपको सभी को पता है विटामिन सी रिच है जो बॉडी के कफ कोल्ड को कम करता है। साथ ही साथ हॉट इम्पोर्टेंसी है, तो आप सोचिए विंटर में कितनी इम्पॉर्टेंट नियामत हम मिस कर पा रहे हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फूड में और मेडिसिन के तौर पे दोनों तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, जो हमारा आमा जैसे माना जाता है कि बॉडी में जो खाना खाने से जो टॉक्सिन एक्यूमुलेट होते हैं उनको भी हम रिलीज़ कर सकते हैं इसके माध्यम से। साथ ही साथ लेमन जूस से जिनको मुंह में बदबू आती है या दांतों की गम की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए रेगुलर नींबू पानी कहा गया है। विटामिन सी के लिए तो ऑलरेडी तो आप रेगुलर कोशिश कीजिए कि अभी सर्दियां हैं तो हल्के लुक वार्म पानी में थोड़ा सा नींबू पानी डालकर आराम से उसे पिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। और जैसे जिनको डाइजेस्टिव पावर बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, उनको रेगुलर नींबू पानी पीना चाहिए। डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करता है, जो भी शरीर में टॉक्सिन्स है जो आमा के रूप में जो लेयर जो इंटेस्टाइन में बनी हुई है उसको रिलीज़ करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन एसिमुलेशन के लिए, स्पेशली आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ ट्रेवल्स का तो ट्रैवलर जो बहुत रेगुलर ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है ये, इसको कह सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा जैसे ट्रैवल में नोज़िया होता है या बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है या कुछ फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो वो प्लीज़ अपने साथ में ट्रैवल में बिल्कुल नींबू को साथ रखें, नींबू पानी लें। जिनको बहुत ज़्यादा जैसे ट्रैवल नोज़िया है तो वो पहले ही नींबू पानी साथ में रखें और उसको भी पीते रहें, तो आपको ट्रैवल नोज़िया नहीं होगा। साथ ही साथ स्किन के लिए फेशियल, स्किन को और ग्लोइंग करने के लिए, क्लियर करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, जो कच्चा नींबू होता है, जो हरे रंग का नींबू होता है, वो वाता को कम करता है और कफा को भी कम करता है, लेकिन पित्ता को एग्रीवेट करता है। लेकिन अगर बिल्कुल पका हुआ, बिल्कुल नींबू अच्छा सा पका हुआ है तो वो पित्ता को भी कम करेगा, कफा को भी कम करेगा, लेकिन वाता को बढ़ाता है। क्योंकि खटाई से कई बार कई लोगों को जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम है या जो थोड़ा सा वाता जो दोष बढ़ जाता है उसके कारण, तो वो थोड़ा सा एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही या फिर अपने डॉक्टर को पूछ कर ही इस्तेमाल करें। अब इसको जैसे हम हॉट वाटर में वेट लॉस के लिए, कफ कोल्ड के लिए रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। और गर्मियों में तो आप कहते हैं कि रेगुलर, अब आप कह रहे हैं वोट पोटेंसी है तो गर्मियों में कैसे? गर्मियों में ऐसे क्योंकि आप जनरली कभी भी पूरा नींबू का रस नहीं ले सकते। नींबू के रस को पानी में डाइल्यूट करके फिर उसमें हम मिश्री है, गुड़ है, इस तरीके की चीज़ें मिलाकर फिर आप लीजिए, तो आप देखिए आपको गर्मी, सर्दी, बारिश, हर मौसम में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो हर मौसम में कोशिश कीजिए अपने सुबह के दिन की शुरुआत अगर आप नींबू और गुड़ के पानी से कर सकें, और जिनको बहुत ज़्यादा ठंड है या ठंडे पानी से दिक्कत है तो वो हल्का गुनगुना पानी कर लें, और उनको मीठे से दिक्कत है तो वो थोड़ा सा नींबू उसमें थोड़ा डालें और उसको उस तरीके से अच्छे से मिक्स करके पानी ज़्यादा क्वांटिटी में लें और फिर अभ्यास उस नींबू का लें। साथ ही साथ जैसे नींबू, अदरक और काली मिर्ची, इन तीनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये हमारी डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करता है, साथ ही साथ डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। और नींबू का जो ऐसे कहा गया है, नींबू के छिलकों का जो भस्म, नींबू के छिलकों को जो बच जाता है उस छिलकों को भी आप अच्छे से जलाकर तो उसकी भस्म को अपनी डायरिया में या अपनी छाछ में इस्तेमाल कीजिए, आप बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में। अब कुछ लोग लेमन की चाय भी बना के पीते हैं, नींबू की चाय। तो नींबू का शर्त ये है कि नींबू को पकाया नहीं जाता है, नींबू को बिना पकाए इस्तेमाल किया जाता है। तो नींबू की चाय में भी चाय बना के नींबू को बाद में निचोड़िए। और साथ ही साथ जैसे जिनको लेमन लीफ का सूप चाहिए तो वो नींबू की पत्तियों का जो सूप बनाया जाता है, जैसे आप अपना सूप बना रहे हैं उसमें केवल नींबू की पत्तियाँ, उसमें जीरा, गुड़, हल्दी और थोड़ा सा नमक,
बस इतना ही आप डालिए और नींबू की पत्तियां डालिए करीब 10-12। आप देखेंगे उसको पानी को उबाल लीजिए तो ये बहुत ही अच्छा टेस्टी नींबू का सूप आप इसको पी सकते हैं अपने सर्दियों में या अपने डाइजेस्टिव फायर के लिए, अपने कफ कोल्ड म्यूकस की प्रॉब्लम के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा ये नहीं कि लोग आजकल डिटॉक्स वाटर बना के दिन भर ही नींबू पानी पीते हैं, नहीं, एक लिमिटेड क्वांटिटी में कि जैसे 1 से 1.5 चम्मच ही नींबू का रस आपकी दिन भर की क्वांटिटी में रहे। आप ये नहीं कि दिन भर आपका एक नींबू को इस्तेमाल करना है, आप कोशिश कीजिए कि 1 से 1.5 चम्मच ही आप नींबू का इस्तेमाल करें, मीन्स 10 to 15 ml मैक्सिमम आप उसको, मैं नींबू रस की बात कर रही हूँ, तो उसको आप इस्तेमाल करिए पूरे दिन में। और कोशिश कीजिए कि नींबू का ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में उसे ना डालें, कोशिश कीजिए नॉर्मल टेम्परेचर में पानी में रखें या फिर गर्म पानी में। और स्पेशली इन विंटर सीजन आप ये ध्यान रखें कि गर्म पानी में रेगुलर अपने दिन की शुरुआत हल्के गुनगुने पानी नींबू से कीजिए। उसमें गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर शहद डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए, वो वेट रिडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ आपको अपने खाने पीने में अपने मूवमेंट्स का भी पूरा ध्यान रखना होगा। तो ये नींबू जो 1000 गुणों की नियामत है, उसे इस्तेमाल करें प्रॉपरली, करेक्ट मेथड से। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।